Hello students, how are you? In this video, we will discuss about the cancellation and cutting method of 3 digits. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखो 3 डिजिट वाले क्वेश्चन, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन क्यों होंगे 375 3 टाइम्स 0 अपॉन 105। तो स्टूडेंट आप लोग को ये चेक करना है कि ये 3 डिजिट वाले जो क्वेश्चन है इनको हम किस टाइप से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजिबिलिटी आपको रूल की पता होना चाहिए। देखो लास्ट डिजिट में क्या गिवन है, देखो 5 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट अगर नहीं पता तो आप ये चीज़ देखो कि 5 की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है स्टूडेंट, उसमें लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वो होता है लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग। तो लास्ट डिजिट आपको देखना है, अगर लास्ट डिजिट के अंदर देखो ध्यान से, अगर लास्ट डिजिट के अंदर 5 के 0 और 5 अगर बैठे हो, किसी भी नंबर के अगर लास्ट डिजिट में 0 और 5 क्यों है, इसका मतलब उसमें हम किसको बुलाएंगे, 5 को बुलाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट डिजिट के अंदर स्टूडेंट इसके अंदर क्या गिवन है 5 और 0, इसका मतलब हम कट कर सकते हैं इस पूरे नंबर को। ये जो नंबर होगा अपर वाला पार्ट और ये डाउन वाला पार्ट, दिस नंबर डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है 5 से कट कर सकते हैं। ठीक है, हम 5 को अलाउ कर सकते हैं कट करने के लिए। तो स्टूडेंट देखिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से डिवाइड जो होता है स्टूडेंट वो नेक्स्ट आगे से स्टार्ट होता है। ठीक है, और लास्ट से जो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, डिवाइड हमेशा आगे से स्टार्ट होता है, आगे से कट करते हैं। देखो आगे से मैं कट करता हूँ, 5 का डिवाइड करना है आपको। देखो 5 का 1 में डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे पूरे 10 को। ठीक है, 5 का 10 में डिवाइड करो स्टूडेंट, 5 2 जा 10। ठीक है, 2 टाइम। और 5 का 5 में डिवाइड करो स्टूडेंट, तो 5 का 5 में डिवाइड करोगे 1 टाइम। क्लियर। अब देखो अपर से स्टार्ट करते हैं। देखो 5 का 3 में डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, इसलिए पूरा 37 ले रहा हूँ। 5 7 जा 35, कितने हो गए 5 7 जा 35 हो गए। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितने हो गए यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हो गए, 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है, 5 का 25 में डिवाइड करो स्टूडेंट, 5 5 जा 25। क्लियर। देखो 5 5 25 कंप्लीट हो गया 5 भी। अब 5 का 0 में डिवाइड करो, 5 का 0 में डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो 0 टाइम। 5 को वापस 0 में डिवाइड करो 0 टाइम। 5 को वापस 0 में डिवाइड करो 0 टाइम। देखो नेक्स्ट, देखो अब इस नंबर को हम क्या है, अब आपके पास गिवन है 21 और 75,000। अब आपको चेक करना है क्या 5 से कट हो रहा है क्या, चेक करो स्टूडेंट। देखो लास्ट डेट में क्या है 1, लास्ट डेट में यहाँ पर है 0, तो लास्ट डेट में देखो 0 और 1 तो यहाँ पे गिवन ही नहीं, इसका मतलब 0 और 5 होता तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देते। ठीक है, 5 से कट कर देते। बट आप चेक करो 5 की डिविजिबिलिटी के बाद अब हम चेक करते हैं 3 की। देखो क्या 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, अगर 2 की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं, 2 क्या बोलता है कि 2 के लास्ट डेट में अगर 2 से डिवाइड करना है किसी नंबर को, तो उस नंबर के लास्ट डेट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। क्या इसमें गिवन है 0 तो गिवन है, ये तो 2 से हो जाएगा, बट ये हो जाएगा कि 2 से नहीं होगा, इसका लास्ट डेट है 1। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड भी नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं 3 की डिविजिबिलिटी में। 3 क्या बोलता है, 3 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि अगर 3 से डिवाइड करना है तो उसमें क्या कर दो आप, उस नंबर में आप चेक कर लो सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट में 3 का डिवाइड जाना चाहिए। सम ऑफ डिजिट का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि इस डिजिट का सम करो और उसमें 3 का डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, सम करो। देखो 2 और 1 का सम करो, 2 और 1 का क्या होता है 3, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल। आपको ये चेक करना है बस कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब आप चेक करते हैं इस वाले नंबर के अंदर क्या ये 3 से डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट चेक करो, 7 और 5 12, 12 में 0 0 ऐड करोगे तो इसका मतलब 12, इसका मतलब 12 के अंदर भी 3 का डिवाइड जाता है। अगर हमने सम ऑफ डिजिट किया 3 के लिए तो हमने पाया कि 12 आ रहा है, इसका मतलब 12 में 3 का डिवाइड होता है, इसका मतलब हम 12 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जो नंबर है अपर वाला पार्ट और ये डाउन वाला पार्ट, दोनों नंबर 3 से कट हो गए। ठीक है, तो हम देखो उसको 3 से कट करते हैं। 3 7 जा 21, 7 टाइम। 3 का कट करता हूँ मैं 75 को। देखो 3 का 7 में करो, 3 के टेबल में 7 आते नहीं आते, 3 2 जा 6, 3 के टेबल में आते हैं 2 टाइम्स 6। ठीक है, 7 से कम आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 जा 6 2 टाइम आ रहे हैं। एक्स्ट्रा कितना बच गया स्टूडेंट, एक्स्ट्रा आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा 3 2 जा 6 ही हो पाया यहाँ पर, बट 7 चाहिए था एक्स्ट्रा अपने पास, आगे शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा 15। 3 का 15 में डिवाइड करो स्टूडेंट, 3 5 जा 15 5 टाइम। ओके, और 3 का 0 में डिवाइड करो 0 टाइम, 3 का 0 में डिवाइड करो 0 टाइम, 3 का 0 में डिवाइड करो 0 टाइम। अब अपने पास कितना बच रहा है स्टूडेंट, कट किया। अब आप चेक करो क्या ये किसी नंबर से कट हो रहा है, क्या ये 2 से कट हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या ये 3 से भी कट हो रहा है, नहीं हो रहा। और मतलब दोनों नंबर कट होने चाहिए, अपर वाला पार्ट और डाउन वाला पार्ट दोनों 3 से कट होने चाहिए, बट यहाँ पर 3 से हमें कट होता हुआ दिख नहीं रहा। ठीक है, तो उसका मतलब यही इसका सिंपलेस्ट हो चुका है। ठीक है, इसको हमने सिंपलेस्ट किया और सिंपलेस्ट करने के बाद ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में अगर इसको आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप 7 का डिवाइड कर लो 25,000 में, ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के 3 डिजिट वाले हम क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं इस टाइप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कैसे कट होगा, यहाँ पर आपको देखना लास्ट डिजिट। देखो लास्ट डिजिट मैंने क्या बोला था, अगर 2 आएगा 2 को हम बुलाते हैं तो 2 क्या बोलता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 बैठे हो तो उसका मतलब आप 2 को कॉल कर लो। 2 आ सकता है क्या, देखो लास्ट में
5 और 0, इसका मतलब ये दोनों नंबर तो 2 से डिविजिबल होने नहीं, ठीक है। इसका मतलब आप स्टार्ट करते हैं, 3 के पास चलते हैं, 3 के से पहले आप 5 के पास चल लेते हैं, 5 बहुत ज़्यादा इजी। 5 में क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट में अगर जिस नंबर के लास्ट डिजिट के अंदर 0 और 5 है, 5 को कॉल करो। इसका मतलब देखो इस नंबर के लास्ट डिजिट में 0 है और 5 है, इसका मतलब हम कॉल कर सकते हैं 5 को, तो हम 5 को बुलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। 5 आएगा, उसको डिवाइड करेगा, देखो 5 कट करेगा, 5 कट करता है, 5 का 3 में डिवाइड नहीं होता, पूरा 34 ले लो। 5 का 34 में डिवाइड करो स्टूडेंट, 5 की टेबल में 34 से कम आता है, 5 6 जा 30, 6 टाइम, ठीक है। 5 6 जा 30, 6 टाइम, कितने एक्स्ट्रा हो गए 4, 4 आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 45, तो 5 का 45 में करो, 5 9 जा 45, क्लियर। अब देखो 5 का डिवाइड करते हैं 645 और 2 टाइम्स 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें डिवाइड करते हैं अपर वाले पार्ट में, 5 1 जा 5 एक्स्ट्रा 1, ये हो गया 14, 5 का 14 में डिवाइड करो स्टूडेंट, 5 2 जा 10 एक्स्ट्रा कितने हो गए 4, ये हो गए 45, 5 का 45 में डिवाइड करो स्टूडेंट, 5 9 जा 45, अब 5 का 0 में डिवाइड करो 0 टाइम, 5 का इस 0 में डिवाइड करो 0 टाइम, तो इसका मतलब अपने पास क्या आ रहा है, भी कट नहीं हो सकता, ठीक है। आप चेक करो, इसके बाद देखो क्या बचा हुआ ये, अब आप चेक करो 5 से, क्या लास्ट डेट में 0 और 5 है, नहीं है, ये 5 से भी कट नहीं होगा, ठीक है। अब आप चेक करो 3 से, 3 क्या बोलता है, 3 क्या होता है, 3 का होता है सम ऑफ डिजिट, अगर सम ऑफ डिजिट के अंदर डिवाइड हो रहा है किसका, 3 का, इसका मतलब 3 को बुला सकते हैं, तो सम ऑफ डिजिट देखो, इन डिजिट का सम करो, 6 और 9 कितने हो रहे हैं 15, इसका मतलब इस नंबर में 6 और 9 कितने हो रहे हैं 15, और 3 का 15 में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हम इसको 3 से कट कर सकते हैं, ठीक है, 3 को बुला सकते हैं। चलो ये तो 3 से हो जाएगा, ऊपर वाला चेक कर लेते हैं, और 9 12, इसका मतलब ये हो रहा है 12 और 0 0, ये 12 और 0 में ऐड करोगे 12, इसका मतलब इसका सम ऑफ डिजिट हो रहा है 12, क्या 12 में 3 का जाता है, यस, इसका मतलब 12 का 3 में जाता है, तो हम 3 को यहाँ पर भी बुला सकते हैं, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ओके, 3 3 जा 9, 3 का 1 में जाता है स्टूडेंट, नहीं जाता, पूरा 12 लो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ओके। 3 का 9 में डिवाइड करो स्टूडेंट, 3 3 जा 9, 3 टाइम, ओके। 3 का 0 में डिवाइड करो स्टूडेंट 0, एज इट इज 3 का 0 में करोगे 0, तो ये अपने पास आ चुका है स्टूडेंट 4300/23। अब ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसको अपन ने सिंपलेस्ट कर दिया है, कट कर दिया, कम कट करने से क्या होता है, ये नंबर जो होता है ये सिंपलेस्ट होता है और ये रिड्यूस होता है। रिड्यूस का मतलब ये देखो बिग नंबर था, ये स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको आगे आपको को सॉल्यूशन करना है, तो उसका आप डिवाइड करो और इसका जो आंसर होगा वो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये किसी नंबर से कट नहीं रहा, इसलिए इसका ये आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको लास्ट डेट में क्या गिवन है स्टूडेंट 0, तो उसका मतलब देखो मैंने क्या बताया था, 5 की और 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताया था, जिसके लास्ट डेट में 0 2 4 6 8 हो उसमें तो 2 को बुला लो, ठीक है। अगर लास्ट डेट में 0 और 5 हो तो आप 5 बुला लो, तो आपकी चॉइस है स्टूडेंट, आप या तो 2 से कर लो या 5 से कर लो, आप किसी भी इसको डिवाइड कर सकते हो, मतलब कट कर सकते हो। तो कट करना स्टार्ट करते हैं, देखो लास्ट में 5 का 12 में कितने टाइम डिवाइड होगा स्टूडेंट, 5 2 जा 10, 5 का 8 में, 5 1 जा 5, एक्स्ट्रा कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 5 1 जा 5 हुआ, एक्स्ट्रा 3 हो गए, तो 3 को आगे शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो 5 6 जा 30, ये डिवाइड हो चुका है, ठीक है, कट कर दिया। अब मैं ऊपर अपर वाले नंबर को कट करता हूँ, तो 5 2 जा 10, देखो 5 का 1 में नहीं जाता, पूरा 14 ले लिया, 5 2 जा 14, 5 2 जा 5 2 जा 10, एक्स्ट्रा कितने हो गए स्टूडेंट 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 44, देख, ठीक है। देखो 5 2 जा क्या हुए थे अपने पास, 5 2 जा 10 हुआ स्टूडेंट, 5 2 जा 10, एक्स्ट्रा कितने हो गए स्टूडेंट 4, ठीक है, 4 ही तो रिमेनिंग रहेंगे यहाँ पर, 5 2 जा 10 हुआ, एक्स्ट्रा कितने रह गए स्टूडेंट 4, तो 44 ये आगे नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 44, 5 का 44 में करो स्टूडेंट, 5 8 जा 40, एक्स्ट्रा कितने रह गए स्टूडेंट, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 40, तो 5 8 जा 40, ओके। नेक्स्ट अपने पास बचेगा स्टूडेंट 5 का 0 में करो 0 टाइम, ये हो रहा है स्टूडेंट, ओके। अब देखो लास्ट डेट में क्या स्टूडेंट गिवन है 6 और लास्ट डेट में गिवन है 2, तो देखो 2 और 6, देखो 0 और 2 4 6 8, देखो 2 की डिविजिबिलिटी में आ रहे हैं, इसका मतलब 2 से कट कर सकते हैं इसको, देखो 2 से कट करते हैं स्टूडेंट, 2 1 जा 2, 2 का 1 में होता है क्या स्टूडेंट डिवाइड, 2 का 1 में डिवाइड नहीं होता स्टूडेंट, इसलिए डिवाइड एक तरह से ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब आपको पूरा 16 लेना है, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेने के लिए आपको 0 पुट करना पड़ेगा, 0 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, इसका मतलब अब 16, आप नेक्स्ट वाला डेट भी ले लो, 2 8 जा 16, ओके। अब देखो 2 से कट कर रहा हूँ मैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 का 0 में 0 टाइम, ठीक है। अब देखो ये कितना बचा, रिमेनिंग नंबर अपने पास कितना है उसको मैं राइट कर लेता हूँ 1, रिमेनिंग जो अपने पास नंबर था इसमें से जो रिमेनिंग नंबर स्टूडेंट वो ये है, ठीक है। अब इसको मैं कट करता हूँ, देखो आगे लास्ट डेट में स्टूडेंट क्या है 0, लास्ट डेट में क्या है 8, देखो लास्ट डेट में 0 और 8 आपको शो हो रहा है, इसका मतलब किसको बुला सकते हैं स्टूडेंट, किसको किसको बुलाएंगे डिवाइड कट करने के लिए 2 को, ठीक है, 2 को बुलाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो नंबर है
2 से कट करता हूँ, 2 7 जा 14, 2 का 1 में नहीं आता, 14 में डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 2 का 4 में डिवाइड करो स्टूडेंट, 2 2 जा 4, 2 का 0 में डिवाइड करो स्टूडेंट, 2 का 0 में 0 टाइम। ओके, अब देखो 2 का 1 में डिवाइड करते नहीं होता, 2 का पूरा 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो पूरा 10 में डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10। ओके, 2 का 8 में डिवाइड करो, 2 4 जा 8। ओके, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे 0 और 5, 0 4 दिख रहा है, वापस देखो किसकी डिविजिबिलिटी में आता है, 0 लास्ट डिजिट 0 हो और 4 हो तो किसको बुला सकते हैं, बट 2 को, ठीक है। वापस 2 को बुलाते हैं, 2 से कट करेंगे, ठीक है। 2 से 2 2 जा 4 एक्स्ट्रा 1, 2 7 जा 14। ओके, देखो वापस 2 से 2 3 जा 6 एक्स्ट्रा 1, 2 6 जा 12, 2 का 0 में करोगे 0 टाइम, ठीक है। अब देखो ये किससे कट हो रहा है, अब देखो रिमेनिंग नंबर क्या है, देखो आपको एक एक स्टेप वाइज करना है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से इनिशियली स्टार्टिंग कर रहे हो, सीख रहे हो कट करना, तो आपको इस टाइप से ही कट करना है, स्मॉल स्मॉल नंबर से, ताकि आपका कटिंग करने वाला जो मेथड है, कैंसिलेशन मेथड, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप इसको किससे कट कर सकते हो, क्या 2 से कट हो सकता है कि नहीं, ये 2 से कट नहीं हो सकता, इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से कट करने के लिए आपको सम ऑफ डिजिट आप चेक कर सकते हो, देखो 2 और 7 को ऐड करो 9, और 3 और 6 को ऐड करो 9, और 0 को ऐड करोगे 9 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से कट हो सकता है। देखो 3 से 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 का 0 में करोगे 0 टाइम। देखो वापस तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर तो 0 है, 2 से कट सकता है, बट यहाँ 0 2 4 6 8 कुछ भी नहीं है, 9 है, तो ये इसका मतलब 2 से कट होगा ही नहीं, ये 5 से भी कट नहीं होगा। इसका मतलब हम 3 से चेक करते हैं, इनके सम ऑफ डिजिट करो, 1 और 2 3, 3 और 0 3, इसका मतलब ये 3 से कट हो सकता है। और ये 9 है, ये भी 3 से कट हो सकता है, तो 3 से हम कट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। देखो अब यह अपने पास आ चुका है 40/3, इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर आ चुका है 40/3, इसका क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा, ठीक है। अब ये कट नहीं हो रहा किसी नंबर से, अब आप इसका डिवाइड करोगे तो डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको में भी ले सकते हो, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के छोटे छोटे जो बेसिक जो क्वेश्चन है इस टाइप के 3 डिजिट वाले, आपको उसको इस टाइप से कर सकते हो। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, आप 2 3 5 7 और 11 इस टाइप की इन सबके डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट आप मेरे चैनल पे जाकर बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके उसमें डिविजिबिलिटी रूल की मैंने वीडियो बना रखे हैं, 2 3 5 के और 7 के 11 के सबके बना रखे हैं, वहाँ जाके उन वीडियो को वॉच करिए। उससे आप डिविजिबिलिटी रूल जब तक आप लोग का स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप बड़े से बड़े बिग से बिग नंबर को कट नहीं कर सकते, ईजिली आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो सकती। डिविजिबिलिटी रूल होना सबसे पहले कंसेप्ट आपका वहाँ पे, डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट आपका क्लियर होना पहले जरूरी, ठीक है। पहले उस वाले कंसेप्ट वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो, फिर डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से इनको कट करना सीखो। इस टाइप के छोटे जो वीडियो है उसके लिए मैं बनाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।